तो मैं हूँ छत पर, सोची थोड़े शॉर्ट्स भी बना लूँ और डॉगी को खिलाना भी हो जाता है। लेकिन इतना पानी है तो खेलना तो बेचारों का होएगा नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बैठेंगे खुली हवा में, यानी अच्छा लगेगा उनको, इसलिए मैं भी छत पर आ गई हूँ। और स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस चैनल पर, जो आपका भी अपना चैनल है नेहा की दुनिया में। तो मैं आई थी, शॉर्ट बनाना था मुझे मुझे व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ा सा फेस पे अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो ये शॉर्ट बनाने के लिए मैं छत पर आई थी और डॉगी को भी खिलाने के लिए। तो बस अभी इनका खेलना मिलना हो गया है। बस अब हम लोग 5-10 मिनट में नीचे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। बहुत टाइम से आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ और कुछ बता भी नहीं पाती हूँ अपने बारे में। तो आज सोचा कि कुछ अपने बारे में भी बताया जाए। तो जैसे कि आप लोग देखे तो हो गई शॉर्ट पे, वीडियो पे, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं मुझे, और मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं जिसमें वो 3-3 4-4 दिन बीच बीच में बाहर भी रहते हैं और फिर कभी कभी घर में भी रहते हैं। तो ये मेरा टाइम पास बहुत अच्छा है। और थोड़ा मैंने झूठ तो मैंने बोलना नहीं है कि कुछ मनी के, 1 मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। तो 6 बज गए हैं, 6 नहीं 6:30 बज रहा है। और आज यहाँ थोड़ा मौसम खुला खुला है। तो जब भी बहुत अंधेरा अंधेरा हो गया था, थोड़ी सी बारिश भी आई, इसी वजह से छत इतनी ज़्यादा गीली है। तो ये गए हैं ड्यूटी और आज जल्दी आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको कॉल करके पूछ लूँ। तो जब इनने कॉल नहीं उठाया और अभी इनका ही कॉल आया, तो बोल रहे कि और 1 घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद आता हूँ। तो बस फिर मैं कहाँ थी, हाँ, तो मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं और मैंने यूट्यूब चैनल कुछ इनकम के वजह से ही खोला है कि मुझे कुछ, बहुत लोग इसमें से पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ हेल्प हो जाएगी। अभी जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले हो रहे हैं और प्राइवेट नौकरी पे, और बहुत यानी पेंशन है इनके लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इतनी महंगाई में इतना कुछ नहीं हो पाता है। और मेरी छोटी सी शॉप है जो बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलती है। मैं फ़िलहाल में सोच रही हूँ कि 3-4 महीने उसको और रखूँगी, और अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो उसको कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं उसको बंद कर दूँगी। और अभी सडन हमारे घर का भी काम हुआ है, जैसे हम लोग नागपुर में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास में घर नहीं है रहने के लिए। तो अभी हमारे घर का भी काम हुआ है, जो मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी है कि मेरा घर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका अभी बहुत सारा काम बाकी भी है। पैसे की वजह से हमने उसको बंद कर दिया है और अभी स्टार्ट करेंगे। तो बस थोड़ा उसके भी लिए मुझे यानी ऐसा था कि जैसे हमने हमारी पूरी सेविंग्स उसमें लगा दी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें करी है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। घर बनाना बोले तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर मोस्टली लोगों का यही बोलना होता है, औरत क्या करती है, घर में रहती है, खाली पीली रहती है, बस लोगों के पास में बैठती है, चुगले चमटिया करती है। मैं कभी घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ, किसी के पास में से बैठती नहीं हूँ। हाय हेलो टाटा बाय बाय मेरा सबके साथ में रहता है, लेकिन काम पुरता रहता है। सबसे मिलो, सबसे जुलो, सबसे बात करो, लेकिन ऐसे पंचायती में मैं कभी नहीं रहती। लेकिन फिर भी लोगों का एक ही चीज़ रहती है, क्या करते हो तुम, क्या करते हो, क्या है तुम्हारी पहचान। तो हर औरत को जहाँ तक कि ये चीज़ सुनना ही पड़ता होगा कि घर में रहते हो, क्या काम है तुमको, घर के ही तो काम कर रहे हो, क्या है तुम्हारी पहचान। तो एक सच तो ये भी है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, मैं बहुत एजुकेटेड नहीं हूँ और बहुत कुछ मुझ में टैलेंट नहीं है। जो टैलेंट होना चाहिए, बस एक अच्छी माँ हूँ, घर अच्छे से संभाल लेती हूँ, खाना डेली बना लेती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। तो मुझे जो आता है मैंने उसी में अपना टैलेंट ये कर लिया। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे तो व्लॉगिंग भी मुझे नहीं आती है, बट ये मेरे लिए ठीक है, मैं घर में रह कर के कर लूँगी और घर में रह कर के सब कुछ चल जाएगा। मोस्टली लोग यूट्यूब में क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ। मुझे कुछ हेल्प हो जाए, मेरी फैमिली को कुछ हेल्प हो जाए मेरे वजह से, और मेरी एक पहचान बन जाए, बस उसके वजह से मैं यूट्यूब में आई हूँ। तो यही मेरा एक मकसद है, बाकी तो कुछ नहीं है। कि एटलीस्ट बोलते हैं ना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हाँ, ज़िंदगी ने इतना सबक ज़रूर सिखा दिया है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई कभी पूछने नहीं आएगा तुम कैसे हो। जब तक कि तुम्हारे पास में पैसा है सब लोग तुमको पूछेंगे। जब तुम्हारे पास में पैसा ख़त्म, लोगों की रिश्तेदारी तुमसे ख़त्म। ये ज़िंदगी का एक बहुत कड़वा सच है। तुम्हारी टांग खींचने लोग ज़रूर आएंगे, तुमको बोलने लोग ज़रूर आएंगे, बट तुम्हारे ऊपर हेल्प करने कभी कोई नहीं आएगा। अगर सपोज़ कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर हेल्प कर भी दी तो वो ज़िंदगी भर तुमको उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कराएगा, तुमको एहसानमंद रियलाइज़ कराएगा कि मैंने तुम पे हेल्प करी है। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने अपने इस लाइफ की जर्नी बोलेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में ये चीज़ नोटिस करी हूँ। मेरे सफ़र में मैंने जो किया वो अपने बलबूते पे किया, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से किया, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से किया। बाकी कभी किसी के सपोर्ट से कुछ नहीं किया। दूसरों ने कभी ना सुख में मदद करी ना दुख में मदद करी। तो चलिए छोड़िए, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है। लोग तो वैसे भी कभी किसी के नहीं होते, यानी ये लोग नहीं है, ये रिलेटिव्स है जो कभी किसी के नहीं होते। लोग तो फिर भी हो जाते हैं। वो बोलते ना आज के टाइम में अपना सगा पड़ोसी होता है, पड़ोसी तो फिर भी अपने हो जाते हैं, परिवार कभी अपना नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। शायद इसमें से मेरी ये बातें किसी को बुरी भी लगे, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए जब मुझे बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी, फेस करनी पड़ी, अरे तुझे तो 2 बेटी है, तुम्हारे घर में कुल का दीपक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बेटियाँ क्या करेगी, बेटियाँ तो नाम डुबाएगी, बेटियाँ तो बदनामी कराएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ा करेगी, कैसे ये करेगी। हर चीज़ में लोगों की आदत थी कमियाँ निकालने की। तो उस पर से मैंने ये चीज़ें सीखी और इस पर से ही मेरा ये डिसीज़न था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। और जो मैं बनाई हूँ और मैं इसमें अपनी मेहनत दे रही हूँ, आगे मुझे सक्सेस कराना ये आपका काम है। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, मेरी बात अच्छी लगी, मेरे शॉर्ट अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं कुछ भी झूठ यहाँ बोलूँगी नहीं और कुछ दिखावा करूँगी नहीं। ना मुझे झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बोलना मजबूरी में कभी ना कभी किसी ना किसी को, बट मुझे उतना झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं दिखावा करके कोई चीज़ नहीं बताऊंगी। मैं जो सच है वही आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो ये था मेरा चैनल खोलने का मेन मोटिव, जो मैंने आज आप लोगों को बता दिया है कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत थी जिसके वजह से मैंने चैनल खोला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें शायद सक्सेस होने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, बहुत टाइम, कितना लगेगा वो मैं भी नहीं जानती। और ये भी हो सकता है कि मैं कभी इसमें सक्सेस हो ना, बट इस पर मेरा कोई लॉस नहीं है। हम 2 GB डेटा रोज़ का डालते हैं, यानी महीने का जो पैक मारते हैं उसमें हमारा 2 GB डेटा रहता है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई अपने पास का पैसा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है और इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ मैं कि मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगाऊँ। तो बस मैं अपना 2 GB डेटा डाल रही हूँ, जिसके वजह से मैंने ये चैनल खोला है। मैं बैठ के ही बात करती हूँ, पता कंटिन्यू चल रही हूँ ना। एक्चुअली मेरा ये भी रहता है कि थोड़ा वॉकिंग हो जाती है ना छत पे, इसलिए मैं थोड़ा चलते चलते ही वीडियो वगैरह बनाती हूँ, बट अभी मैं बैठ के बात करती हूँ। तो बस इसके वजह से मैंने ये चीज़ें की है और मुझे सक्सेस कराना ये आपका डिसीज़न है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे बारे में जान करके कुछ अच्छा लगता है, तो आप लोगों का की इच्छा है मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं जैसी नीचे बैठी ना, ये देखो ये कैसे आकर के मेरी बातें सुन रही है, जैसे मैं इससे बातें कर रही हूँ। दीदा मैं तिच्छे बातें नहीं कर रही हूँ बेटू। ये देखो मेरे दोनों तीनों डॉगी आ गए मेरे पास, वो तीसरी भी आ रही दौड़ के। जैसे मैं बैठ जाऊँगी, बोलते ना अपनों से ज़्यादा प्यार डॉगी करते हैं। बेजुबान जानवर है बट सब समझता है इनको। ये देखो ये ऐसे आंख पर चढ़ेंगे अब मेरे, अरे ये ऐसे दुद्धा नो, दुद्धा नो नो नो, ये ऐसे है। इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ यहाँ पर, छत पे आकर के बैठने ही नहीं देते ये लोग। मुझे मस्ती ही करो, बैठ के खेलो मेरे साथ, ऐसा है इनका। तो बैठो, सेट मैं बात कर रही हूँ ना, बात करने दो। ये मेरे जो डॉगी है ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखो
बेजुबान जानवर पे प्यार लुटाओ, बहुत प्यार करेंगे आपको। अरे यार एक मिनट। हाँ, तो अभी क्या हुआ, परसों के दिन मैं मेरे एक शॉर्ट भी डाली हूँ, मेरे बड़े पापा की वो वर्ष श्राद्ध बोलते हैं ना, ये था उनका पुण्यतिथि थी साल की, तो मैं वहाँ गई थी। तो आते आते मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। उबर की कैब थी, कैब से आ रहे थे मैं, मम्मी और मेरी छोटी बेटी। तो हम लोग जब आ रहे थे तो यहाँ पर नागपुर में शुक्रवारी तालाब है, वहाँ पर एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था। तो वो स्पीड ब्रेकर में गाड़ी वाले ने गाड़ी एकदम चढ़ा दिया, और मैंने मेरे एकदम आंखों भी काटे आ रहे वो चीज़ को सोच के भी, क्योंकि कैसा है पता नहीं यार, ऐसा लगता है ना कि हमको अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये चीज़ बहुत माइंड में घूमती है कि हमको अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उस दिन वो इंसिडेंट इतना भयंकर था, गाड़ी का कांच टूट गया था, गाड़ी का सामने से पेट्रोल, और मेरे तो एकदम यहाँ पर सर पर ही लगा। वो जो कार का ऊपर का डिप्पर होता है ना वो, हालांकि उस समय कैमरा उठा करके शूट करना और आप लोगों को सच दिखाना वो मेरे में पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये चीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा जम के लगा, बहुत ज़्यादा जम के यहाँ पर ही बिल्कुल लगा। और मेरे को स्पॉन्डिलाइसिस का भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को है ना स्पॉन्डिलाइसिस भी है गर्दन से यहाँ का, बैक का। अब वो ऐसा हुआ कि ऐसे एकदम कार एकदम सर पर ऐसे हो गई, मैं उचक के और एकदम डिप पर लगा, जिसके वजह से मेरे पूरे गर्दन में प्रेशर आ गया, और यहाँ का दर्द और यहाँ का दर्द पूरा एक साथ इतना जम के पेन शुरू हो गया था वहाँ पर ही। तो पब्लिक बहुत सारी जमा हो गई थी, और उन लोगों का सजेशन यही था कि सर पे लगाए तो आप लोग हॉस्पिटल दिखा दीजिए। फिर हम लोगों तो जैसे देखे थोड़ी देर, अगर वॉमिट वगैरह कुछ नहीं होता है तो फिर, बट पेन मेरे को रात को 10 बजे तक के, 9:30 बजे तक के था, कंटिन्यू था। वो 5 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ था, और घर में आके जैसे हमने अमृतांजन वगैरह सब लगाया, उसको मैंने डाटा भी, उसकी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड कराई। बट क्या कर सकते हैं, अपन हॉस्पिटलाइज्ड हुए नहीं है और कुछ केस ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि ठोस हुई नहीं थी। लेकिन ये है कि आजकल ओला उबर ये लोग भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो फिर हम लोग घर पर आए और दूसरा ऑटो करके आए हम लोग वहाँ से, जैसे तैसे घर पर आए। और मेरी बेटी को यहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग आ गई है, मम्मी को भी हाथ वाथ में ऐसे थोड़ा सा लग गया है, और सबको ही थोड़ा बहुत ऐसा लगा है, ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को नहीं लगा। मेरी थोड़ी चूड़ियाँ भी टूट गई थी, तो ये थोड़ा खरोचे वरोचे भी आ गई थी, हल्की सी मामूली सी। लेकिन जो सर का है ना वो बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग वगैरह भी आ गई थी। लेकिन वो अमृतांजन तेल दुनिया भर का क्या 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 लगाया। और फिर मैं रात में 10 बजे मेरे फैमिली डॉक्टर के पास में गई, उनको दिखाया, उन्होंने बताया कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, हाँ स्वेलिंग वगैरह है, बट हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं मेडिसिन दे देता हूँ, कल तक के देख लो, अगर फिर भी कुछ लगता है तो फिर अपन टेस्ट वगैरह करवा लेंगे। तो वो इंसिडेंट भले छोटा था लेकिन बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर। यानी एक पल को ऐसा लगा कि बस हो गया सब, जान निकल गई। फिर थॉट ये रहा कि अगर उस इंसिडेंट में कुछ ज़्यादा हो जाता तो बच्चों का क्या होता। तो वो चीज़ मुझे पैनिक करके रखी हुई थी अभी तक के। अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक के ठीक हूँ, और दर्द भी अभी मेरा बहुत हद तक के कम है। इसलिए मैंने आज से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी और शॉर्ट वगैरह भी बना रही हूँ कि मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट रहेगा, और यानी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश भी कर रही हूँ। लेकिन कल तक के बहुत ज़्यादा पैनिक में थी मैं, और मुझे थोड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम है। मेरी एंजाइटी स्टोरी भी अगर आप लोगों को सुनना है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। मुझे एंजाइटी भी है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो हमको पैनिक में डाल देते हैं, और जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी पैनिक अटैक्स के प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ उस दिन हुई ना, तो मेरी पूरी ये हो गया, पहले ही साला मैं डर डर के जीती हूँ, और मेरे ऊपर में सारे डर आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है। तो बस बाकी किसी चीज़ का नहीं है यार, हस्बैंड का टेंशन नहीं रहता है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है, बस टेंशन एक ही चीज़ का आता है, बच्चों का। ऊपर से बेटी है मेरी, तो बच्चों का क्या होगा, बस एक ही टेंशन मुझे खाया जाता है बस। बाकी मुझे और कोई ये नहीं है
कि बाकी इसमें क्या होगा। तो चलो, महादेव की कृपा है, सच में महादेव की कृपा है, झूठ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि मेरे भगवान का आशीर्वाद ही था कि इतना बड़ा इंसिडेंट होके भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत सेफ रहे और बहुत हद तक के बहुत अच्छे से हम लोग निपट गए, यानी इस सब सिचुएशन से हम लोग जीत गए। ये एक महादेव का आशीर्वाद है, मेरे भगवान की कृपा है, मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कर्म कुछ अच्छे होंगे भी, लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छे कर्म होंगे तो वो इस समय आड़े आ गए। तो बस ये चीज़ें थी जो मैं कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को अपने बारे में बता पाई हूँ। कुछ नेगेटिविटी भी बताई हूँ और कुछ पॉजिटिविटी भी बताई हूँ। तो नेगेटिविटी को इग्नोर करना, पॉजिटिविटी को कभी भी, किसी की भी हो, पॉजिटिविटी ही लेनी चाहिए, नेगेटिविटी कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी भी आप अगर लेते हो तो पॉजिटिविटी ही लो। अगर मेरी बात आज के लिए तो बस इतना ही ठीक है, क्योंकि व्लॉग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप लोगों को आगे भी कुछ जानने की इच्छा है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप लोग बस कमेंट्स में कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे जानना है मेरे बारे में, या आप लोग क्या जानना चाहते हो, तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये ऐसा हुआ है कि बीच बीच में 1-2 कॉल आए हैं, कभी बेटी का कभी हस्बैंड का, तो पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ स्किप हो गया होगा, तो इग्नोर करना। नेक्स्ट व्लॉग शायद इससे बेटर बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि फ़्लाइट मोड पे डाल के बनाऊँगी अब मैं। अब मैं वीडियो व्लॉग वगैरह भी फ़्लाइट मोड पे डाल के बनाऊँगी। अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब रोज़ रोज़ आप लोगों को क्या वही चीज़ें दिखाऊँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले अपना इंट्रोडक्शन ही पूरा करूँ, अपने बारे में आप लोगों को पूरा बताऊँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, खुद की पहचान बनाने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए, खुद के लिए यानी खुद के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। और अगर मैं कुछ अच्छा कर पाई तो मैं ज़रूर यानी कुछ समाज के भी लिए करूँगी। अभी तक के तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ कर पाई और कुछ बन पाई तो मैं कुछ समाज के लिए ज़रूर करूँगी। प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। शाम भी हो गई है अच्छी खासी, और अभी मैं इनको भी लेकर के सबको नीचे जाती हूँ। तो चलिए, बाय बाय, कल मिलते। कल भी मैं इसी टाइप में व्लॉग डालूँगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।